गुड इवनिंग, अमरीन फ्रॉम सीर्स क्लासेस। तो आज हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे रैशनल नंबर का। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। दो चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दोगे। जैसे मैंने कहा था कि रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू नंबर्स, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। आज हम लोग रैशनल नंबर के बारे में उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है? तो रैशनल नंबर होता है ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी क्यू इंटीजर होता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो ये डेफिनेशन रैशनल नंबर का। ठीक है, नाउ दो जितना भी रैशनल नंबर ले लो, कुछ भी, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 6 7 8 9, 6 7 8 9, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो इसका भी जब हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। अब मैंने 1/2 से लेकर के 1/10 तक लिखा हुआ है, सिंपल सा है। इसका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे और इसी में सारा कुछ सीख जाएंगे कि कौन टर्मिनेटिंग होता है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और इवन हम लोग देख करके, डिनोमिनेटर को देख करके फिर हम लोग पता लगा पाएंगे कि कौन टर्मिनेटिंग होगा और कौन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नाउ 1/2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो इसको अगर मैं करूंगा तो ये 0.5 होता है। ये सिंपल सा है, 0.3333, देखो रिपीट हो रहा है। 1/4 क्या हो जाएगा? 1/4 का होता है 0.25, टर्मिनेट हो गया। 1/5 का क्या होगा? तो 0.2 होगा, ये भी देखो टर्मिनेट हो गया। नाउ जस्ट सी अबाउट 1/6। तो 1/6 को जब हम लोग करते हैं तो 6 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0.10, 6 1 जा 6, 40, 6 6 जा 36, अगेन 40, 6 6 जा 36, अगेन 40 एंड सो ऑन। तो ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 1/6 का क्या लिखेंगे? 0.16666। तो 1/6 के लिखेंगे 0.1666 एंड सो ऑन। अब 1/7 का देखो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और इसमें एक नया चीज भी हम लोग सीखते हैं। 1/7 को जब हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो क्या आता है? 0.0, 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, 20, 7 2 जा 14, 60, 7 8 जा 56, 40, 7 5 जा 35, तो 5 आया ना। 50, 7 7 जा 49, 110, 7 1 जा 7। और अब देखो ये ब्लॉक रिपीट होगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको लिखता हूं। 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.14285 और ये रिपीट होगा। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर देखना, जो मैंने कहा था कि एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोगों को मिलने वाला है, और वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डिनोमिनेटर देखो 7 और मेरा ब्लॉक कितना रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो एक नया चीज सीखोगे ये कि डिनोमिनेटर जब भी रिपीटिंग होगा तो मैक्सिमम डिजिट जो रिपीट हो सकता है वो इससे एक कम ही होगा। ठीक है, 6 होगा, इससे ज्यादा कभी नहीं होगा। जैसे अगर मैंने कहा कि लेट से एक नंबर दे देता हूं 1/17, इसका करके देखना। तो 1/17 में जो मैक्सिमम डिजिट रिपीट होगा वो 16 डिजिट होगा रिपीट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। 1/8 और 1/9 का आप देखते हैं। तो 1/8 का क्या होता है? 1/8 का होता है 0.125 टर्मिनेटिंग। 1/9 का होगा 0.11111 रिपीटिंग। और 1/10 को हम लोग सबको ही जानते हैं, ये 0.1 होता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो कि कौन कौन सा जो मेरा रैशनल नंबर है वो टर्मिनेट कर रहा है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो टर्मिनेट कौन कौन कर रहा है? तो 1/2 टर्मिनेट किया, 1/4 टर्मिनेट कर रहा है, 1/5 टर्मिनेट कर रहा है, 1/8 एंड देन 1/10। ठीक है, तो जस्ट लुक एट द डिनोमिनेटर और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हो तो 1/2 क्या है? डिनोमिनेटर 2 है। मैं सबका डिनोमिनेटर लिख रहा हूं। डिनोमिनेटर इज 2, डिनोमिनेटर इज 2 इंटू 2, डिनोमिनेटर इज 5। इसमें डिनोमिनेटर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका डिनोमिनेटर क्या है? 2 इंटू 5। तो एक कॉमन चीज दिख रहा होगा कि हर वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा जिसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर या तो 2 हो, या 5 हो,
या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो। अगर ऐसा होगा तो ही वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो इसके साथ 3 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इसका क्या था, 2 इंटू 3 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये 7 इंटू 1 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, 3 इंटू 3। तो किसी के साथ भी कोई भी ले लोगे, ये तो ऑलरेडी 3 है, तो कभी भी 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में कोई भी प्राइम फैक्टर, देखो देखने से क्या लगता है, अब मैं कुछ नंबर देता हूं 1/30, ये पूछोगे तो देख के लगे यार ये तो टर्मिनेट कर जाएगा, लास्ट में 0 है, नहीं टर्मिनेट करेगा क्योंकि इसका 2 इंटू 5 इंटू 3 है, ये 3 के कारण ये टर्मिनेट नहीं करेगा। 1/300 देखो, अगेन देखने से लग रहा है ये तो नीचे नीचे 2 0 लगा हुआ, ये टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगेन इसके पास ये 3 आ जा रहा है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा चीज है बट जानना चाहिए हमें। ठीक है, चलो तो मैं नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। थैंक यू।